नरेंद्र सिंह जी, आज का ये जो कार्यक्रम है, ये क्या कार्यक्रम क्या है मतलब? राजस्थान के अंदर जिस तरीके से एक जातीय व्यवस्था के द्वारा पूरे राजस्थान में सामाजिक सौहार्द, राजनीतिक सौहार्द और जिस तरीके से हर व्यवस्था के ऊपर, चाहे वो सरकारी नौकरियों की व्यवस्था हो, चाहे वो पंच का चुनाव से लेके एमपी के चुनाव तक हो, चाहे ज़मीनों पे कब्जे लेने का मामला हो, चाहे शराब की तस्करी का मामला हो, इस तरीके से एक राजस्थान के अंदर एक कुछ सुनियोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है। उस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए आज जन स्वाभिमान मंच के नेतृत्व में राजस्थान की 35 कौम इकट्ठी हुई है और आपको थोड़ी देर बाद में यहाँ देखने को मिलेगा कम से कम 5 लाख लोग राजस्थान की राजनीति के अंदर। नरेंद्र सिंह जी, आप अभी 35 कौम, आपका पीछे एक स्पीच भी काफ़ी वायरल हो रहा था, आप बिल्कुल जातिवाद की बात कर रहे थे, तो ये 36वीं किसको छोड़ रखा आपने? मैं ये कह रहा हूँ, जातिवाद की बात मैं आज भी नहीं कर रहा हूँ। ये आपका जो भाषण था पूरा जातिवाद पे था। हमने सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ, लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि भाई जिस तरह से ये जातिवाद कर रहे हैं, तो ये तो इस तरह से तो राजपूत समाज को अलग अलग थलग कर देंगे। मैंने जब आप लोगों ने मेरा भाषण सुना होगा, उसमें अगर जातीय की अगर एक भी बात आप लोग सिद्ध करके बताते, मैंने तो वो व्यवस्था की बात करी। क्या एक ही जाति के लोग किसी भी पार्टी संगठन की जिम्मेदारी ले सकते हैं? क्या एक ही जाति के लोग जो आरक्षण की व्यवस्था मिली, जो जैसे ओबीसी में ब्राह्मण जातियां हैं, उस ब्राह्मण जातियों का अभी आपने 20 तारीख के दैनिक भास्कर के अंदर देखा कि भास्कर के अखबार के अंदर ओबीसी वर्गीकरण से जिन जातियों को लाभ मिला उनका विशेष रूप से वर्गीकरण करके जिनको कितनी नौकरियां मिली, किन किन लोगों ने कितना % लाभ लिया, वो सारा अखबार में छपा। अगर वो अखबार वाले भी जातिवाद कर रहे हैं, फिर एक जाति को सबसे बड़े रूप में छाप रहे हैं। इतने सारा कुछ आ रहे हैं, सारा ओपनली सरकारी सिस्टम है, तो जो लोग पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, वो तो आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। इसमें जाति वाली क्या बात हुई है? नहीं, पढ़ के जो लड़का आगे आएगा उसकी तो भगवान, वो तो योग्यता के बल पे आएगा, लेकिन जो आरक्षण की व्यवस्था में आगे आ रहा है वो तो आरक्षण की व्यवस्था में आगे आ रहा है। अगर पढ़ के आया खुला चैलेंज, जिस जाति को आप टारगेट कर रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप तो नौकरियों की बात कर रहे हो, बिजनेस में क्यों आगे हैं फिर वो? बिजनेस में वो आगे नहीं है, उनकी दादागिरी और गुंडागर्दी आगे है। आप लोगों ने देखा होगा, मैं जिस राजधानी में राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात कर रहा हूँ, आप छात्र राजनीति से लेके कोई भी व्यापार देख लो, गुंडागर्दी के दम के ऊपर उन्होंने व्यापार खड़ा किया, ईमानदारी के दम पे व्यापार नहीं खड़ा किया। और अगर कोई ऐसा, बाकी सारी जातियों ने फिर चूड़ियां पहन रखी है। नहीं, चूड़ियां नहीं, परिस्थितियां बदल गई। परिस्थितियां बदलने से ये परिस्थितियां बदलने से ऐसी स्थितियां पैदा हो गई। अच्छा, जब राज की व्यवस्थाएं बदली, 1947 के बाद में राज आया, 1952 में राज बना, 57 में राज बना, तो 57 तक राजपूत जाति के नेतृत्व को सभी 36 कौम ने स्वीकार किया। एक जाति ने कट के बाहर आकर गाड़ी बकी, और गाड़ी बकते ही जो ताकतवर जाति होगी, ताकतवर जाति के सामने खुल के बोलना पड़ेगा। आज वर्तमान के अंदर ये मजबूती से मैं कह रहा हूँ, आज लोकतंत्र की सबसे मजबूत जाति एक जाति है, दूसरी कोई जाति नहीं है। तो आप भी मतलब जो उन्होंने किया वही फार्मूला आप अपना रहे हैं? देखो, मैं तो इतना सा जानता हूँ, जो ताकत और दम दिखाएगा वो कालांतर में भी जिंदा रहा है और लोकतंत्र में भी जिंदा रहना है। तो ताकत के साथ अगर जिंदा रहना है तो आपको एकत्रित होना पड़ेगा और लोकतंत्र की व्यवस्था को समझकर इस वोट की कीमत को समझना पड़ेगा और उसमें बदलाव करने की बात करनी पड़ेगी। तो आपका ये जो जन स्वाभिमान मंच है, तो इसकी क्या योजना क्या है, मतलब उनको डिफीट देने की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम उस अराजकतावाद के खिलाफ हैं, चाहे वो किसी जाति समाज का हो। एक जाति की हम कभी बात करी ही नहीं। मैं कह रहा हूँ, एक किसी भी जाति समाज का हो जो जातीय व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ने की बात करता है, वो आने वाले दिनों में सभी जातियों के लिए घातक सिद्ध होगा। तो ये नरेंद्र सिंह जी महरौली थे, जिन्होंने यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके ऊपर काफ़ी कमेंट्स किए हैं, और आप जन स्वाभिमान मंच से जुड़े हुए हैं। पीछे आपका एक स्पीच भी काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ था, जिसके ऊपर कई लोग इन पर जातिवादी होने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन इनका कहना है कि हम खुद जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। धन्यवाद।